अर्श के मेहमान साहिब कुरान हज़रात हसनैन करीमैन के नाना जान यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व सहबी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं जुमला अरकान कमेटी जिन्होंने कोरोना वायरस के दूसरी लहर के बाद मुहर्रमुल हराम के पाकीज़ा महीने में सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के नाम पर शान हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आलमी पैमाने पर सुने जाने वाले शुराए किराम को आप लोगों ने बुलाया। शहंशाह तरन्नुम जनाब जमजम फतेहपुरी साहब, अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब शहबाज रज़ा नूरी साहब। मैं जानता हूँ कि आप लोग वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं दरमियान में हाजिर आया हूँ। जो काम वो लोग करने वाले हैं वही काम मैं कर रहा हूँ। फ़र्क इतना है कि वो नज़्म में करेंगे, हम नस्र में कर रहे हैं। नक़ीब इजलास की शोलाबार निज़ामत आपने मुलाहिज़ा किया। मुझसे पेशतर आपने बुलबुल बाग़ मदीना जनाब नाहिद इकबाल साहब से उनके मखसूस लहजे में अच्छा कलाम आपने सुना। नात शरीफ सुनना इबादत है, लिखना इबादत है, पढ़ना इबादत है, शर्त है नीयत में खुलूस हो। तकरीर सुनने से आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप को ये महसूस नहीं होगा कि हम हल्दी पादा के इलाके में हैं। अगर मोहब्बत से आपने सुन लिया तो ऐसा लगेगा कभी मदीने में हैं, कभी करबला के मैदान में हैं। उसके लिए माहौल की ज़रूरत है और तसव्वुरात व तख़य्युलात व तफ़क्कुरात के पाकीज़गी की ज़रूरत है। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूं, चूँकि मुझे अपनी औक़ात का भी ख़याल है, वक्त का भी ख़याल है। आपको मैं कहने का मौका ही नहीं दूंगा कि बस कीजिए बस कीजिए। ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा करूंगा कि आप खुद कहेंगे इंशाअल्लाह साक़िया और पीला और पीला। बहुत ही मशहूर मारूफ कलाम है जिसको मैं बहुत पढ़ता हूँ। तारुफ़ के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, परिचय के लिए उसके चंद अशार ही मैं पढ़ दे रहा हूँ। तारुफ़ है, इंट्रोडक्शन है। जो जवां बेटे की मय्यत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। हज़रात सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की आपने बज़्म सजाया है। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है ये पैदा कहाँ हुए। आपको ये जानना ज़रूरी है महीना कौन सा था। जानना ये ज़रूरी है उनकी अम्मा का नाम क्या था। जानना ये ज़रूरी है उनके बाप का नाम क्या था, उनका ख़ानदान क्या है, उनका हसब क्या है, उनका नसब क्या है। अगर उनकी अम्मी का नाम मैं बता दूँ तो वो एक अलग टॉपिक है। अगर उनके बाबा का नाम बता दूँ एक अलग उन्वान है। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
को अल्लाह ताला ने इस शान का बनाया है कि कहाँ से शुरू करे। जिसके पास जितना इल्म है बस नामे हुसैन ले, हुसैन के हाथ से गुफ्तगू करे तो एक अलग टॉपिक है, सीन से शुरू करे तो एक अलग टॉपिक है, या से शुरू करे एक अलग उन्वान है, नून से शुरू करे एक अलग उन्वान हो जाएगा। सब्रे हुसैन को उन्वान बनाए या नमाज हुसैन को उन्वान बनाए या सब्रे हुसैन को उन्वान बनाए या हिम्मत हुसैन को उन्वान बनाए या शुजाअत हुसैन को उन्वान बनाए या रियाज़त हुसैन को उन्वान बनाए या इबादत हुसैन को उन्वान बनाए। उनका पूरा घराना हसब भी आला है, नसब भी आला है, शहीदों का ख़ानदान हुसैन का ख़ानदान, सरदारों का ख़ानदान हुसैन का ख़ानदान। और यूं ही फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, साबित कर दूंगा। अगर उनके बाबा हैं तो मस्जिद में शहीद हो रहे हैं, उनके बड़े भाई इमाम हसन हैं, जहर दे के शहीद किया जा रहा है, खुद इमाम हुसैन सरकार को करबला में शहीद किया जा रहा है। सरदारों का ख़ानदान है। अगर उनकी अम्मी जान की बात कीजिएगा तो जन्नती औरतों की सरदार, उनके बाबा की बात कीजिएगा तो तमाम वलियों के सरदार, अगर उनके नाना की बात कीजिएगा नबियों के सरदार, खुद इमाम हुसैन सरकार की बात कीजिएगा शहीदों के सरदार। ख़ानदान आला है, हसब आला है, नसब आला है, बचपना आला है। एक एक अदा को देखिएगा एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं शुरू वहीं से हो रहा हूँ जहाँ से होना चाहिए। नुकात आफरी खिताब आपने बहुत सुन लिया है, रिवायती गुफ्तगू आपने सुना है, लेकिन ज़्यादा मालूमात आपकी रिवायती गुफ्तगू से हो जाए, दरमियान में करम हुसैन पाक का हो जाए, कुछ बातें आ जाए मैं आपको सुना दूँगा। मैं तमाम अनावीन पे गुफ्तगू करता हूँ, मेरा लहजा अलग रहता है, लेकिन जब सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात और उनके हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ, मैं अपने लहजे से हट के गुफ्तगू करता हूँ। वजह यह है कि याद रखिएगा, अगर आपने मोहब्बत हुसैन में इस बज़्म को सजाया है तो मोहब्बत हुसैन क्या चीज़ है मैं इंशाअल्लाह आपको बता दूँगा। लेकिन मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, दरमियान में मैं टच भी आपको न करूँगा कि लहक के बोलो महक के बोलो, ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद देख लिया जाएगा। बस मैं करबला वाले का जिक्र करूँ, आपकी समाज करबला पहुँच जाए, समझिए आपने मोहब्बत से सुना है और उठक बैठक रहे, मैं समझ जाऊँगा आपको करबला वाले के जिक्र से उतनी रग़बत नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, गुफ्तगू नहीं कीजिएगा वरना आपका खसारा होगा। रात भर जलसा सुनेंगे, कल अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया, अगर आपके पास आंसर नहीं रहेगा तो आप भी बर्बाद होइएगा, फंसिएगा, मौलाना भी फंसेगा, जलसा वाला भी फंसेगा। इसलिए मोहब्बत से सुनिए, इबादत की नीयत से सुनिए ताकि आपका सुनना कबूल हो जाए। दामन खाली लेके आए हैं, मुरादों से भर जाए। बहुत बड़ी ज़ात का नाम इमाम हुसैन है, बहुत बड़ी बारगाह इमाम हुसैन सरकार की बारगाह है। एक जुमला मैं इसको जज्बात में कह दूं तो आप नारा लगा देंगे, लेकिन अभी मैं जज्बात में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उलमाए किराम बैठे हुए शोरा इस्लाम, जिसने या ख्वाजा कहा उसका बिगड़ा काम बन गया, जिसने या गौस कहा उसकी बिगड़ी बन गई, जो या हुसैन कहेगा तो उसको कितना इनाम मिलेगा। जब नामे हुसैन में, नामे गौस में या ज़िक्र गौस में इतना पावर है, ज़िक्र ख्वाजा में इतना पावर है, तो इमाम हुसैन तो गौसे पाक के जद्दे आला है, ख्वाजा गरीब नवाज के जद्दे आला है, उनकी शान का क्या पूछना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ में पैदा हुए, महीना शाबान का था, तारीख़ गालिबन 5 या 4 शाबान थी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में किसी ने जाके खबर दिया, हुजूर गुलशन फातिमा में एक और फूल खिला है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत खुशी की बात है, लाओ ज़रा देखो तो सही, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई है। कपड़े में लपेट करके उनके नाना के आगोश रहमत में दे दिया गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही अपने आगोश रहमत में लिया, पहला काम क्या था उसको मुलाहिजा फरमाइएगा। नबी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दाहिने कान में अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर कह दिया। हजरात आपने सुना, लेकिन अभी तक आपके समझ में नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। मैं आपको और डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर आपके गांव में किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो,
अगर मुअज्जिन साहब अजान दे दे तो कोई बात नहीं, अगर गांव के कोई आम आदमी अजान दे दे तो कोई बात नहीं, अगर इमाम अजान दे दे तो लोग कहेंगे अरे बच्चा बड़ा अच्छा है, इमाम ने अजान दिया। अगर किसी बच्चे के कान में अगर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अजान दे दिया हो, उसका पूरा घराना आज तक अपनी किस्मत पे नाज करता होगा कि मुजाहिद मिल्लत सरकार ने अजान दिया है। अगर किसी के कान में कोई अल्लाह का वली अजान दे दे तो फिर उसके घर वालों का क्या पूछना होगा, कहेगा कि मेरा बच्चा बड़ा खुश नसीब है, फला ने अजान दिया, फला ने अजान दिया। अगर अंदाजा लगाइए कि पीर अजान दे दे, उसके माँ बाप की खुशी की इंतहा न रहे। अब शान हुसैन इससे बढ़ के और क्या देखना चाहते हैं, रुतबे हुसैन इससे बढ़ के और क्या देखना चाहते हैं। अगर किसी के कान में अजान दे तो इमाम दे, मुअज्जिन दे, कोई पीर दे। इमाम हुसैन सरकार की वो शान है जिनके कान में जो अजान देने वाली जात है वो कोई और जात नहीं, इमामुल अंबिया की जात है, फखरे अंबिया की जात है, ताजदारे अंबिया की जात है। मेरे नबी ने अपने नवासे के कान में अजान दिया है, ये मामूली बात नहीं है जनाब। शान हुसैन मुलाहिजा फरमाइए, अज़मत हुसैन मुलाहिजा फरमाइए। और यही नहीं मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दे दिया और फिर प्यार भी फरमाने लगे। प्यार का ये अंदाज है मेरे नबी के इमाम हुसैन सरकार से। हम लोग क्या प्यार करते हैं, हम लोग तो सालाना मोहब्बत करते हैं, कभी कभी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी याद आ जाती है। हम लोग क्या मोहब्बत करते हैं, बस इतना हो गया मुहर्रम का महीना आया, एक जलसा हमने कर लिया। कुछ लोग हैं इस मोहब्बत का नाजायज तरीके से इजहार करते हैं। मोहब्बत हम क्या करेंगे, जो इमाम हुसैन सरकार से नबी ने मोहब्बत किया है, अली ने मोहब्बत किया है, सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा ने मोहब्बत किया है। कैसी मोहब्बत किया है हजरात। बच्चे की आदत होती है रोना, बच्चा रोता है जब भूख लगती है, बच्चा रोता है जब प्यास लगती है, बच्चा रोता है जब दर्द होता है। क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, वो अपनी आवाज, अपनी फरियाद, अपनी हाजत रोने की आवाज में सुना देता है। बाप भी नहीं समझता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, दादा भी नहीं समझता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन ममता की मारी माँ वो जरूर समझ जाती है बच्चा क्यों रो रहा है। अपने जरूरी काम को छोड़ करके बच्चे को सीने से लगाती है, दूध पिला देती है, बच्चा खामोश हो जाता है। कभी रोता है, माँ समझ जाती है प्यास लगी है, पानी पिला देती है, बच्चा खामोश हो जाता है। फिर भी खाने पीने के बाद भी रोता है तो माँ समझ जाती है इसके पेट में कोई दर्द होता होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। बाप नहीं समझता है लेकिन माँ समझ जाती है। आपका बच्चा रोता है तो बाप को शुरू में बच्चा जब रोता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बच्चा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है तो बाप को प्रॉब्लम होने लगता है, उसकी बीपी हाई होने लगती है। चुप होता है या नहीं, ए फला बच्चे को चुप करा ले, मुझे टेंशन हो रहा है। दादा को टेंशन होगा, नाना को टेंशन होगा, बाप को टेंशन होगा, लेकिन बच्चा जिस तरह रोए माँ को कभी टेंशन नहीं होता है, माँ कभी उकताती नहीं है, माँ को कभी जलाल नहीं आता है। हजरात बच्चा रोता है, बाप को टेंशन आ जाता है, माँ को कभी टेंशन ना आया और माँ अपने जरूरी काम को छोड़ करके बच्चे को चुप करा देती है। हजरात बच्चा तो बच्चा होता है। सैयदा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शहजादा इमाम हुसैन सरकार रोते हैं, यह आवाज नबी के दोशे मुबारक पहुंचती है। नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा याद रखना हुसैन को मत रुलाओ, हुसैन को मत रुलाओ। हुसैन रोता है मुझे रंज होता है, हुसैन रोता है मुझे सदमा होता है, हुसैन रोता है मुझे कलक होता है। हुसैन को मत रुलाओ, हुसैन रोएगा मुझे दर्द होगा, हुसैन रोएगा कायनात रो देगी, हुसैन रोएगा कायनात रोगी। हजरत नबी ने बचपने में फरमाया था हुसैन के बचपने में, लेकिन जब 61 हिजरी में जुमा के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को वादिये नैनवा में शहजादा गुलगू कोबा राकिबे दोशे मुस्तफा परवरदे मुस्तफा नूरे ऐने मुस्तफा फातिमा ज़हरा के दिल का चैन, हम सुन्नियों का इमाम हुसैन अपने कुंबे को लुटा करके अपने खून से जमीन करबला को लालाजार करके इस्लाम के शजर की आबियारी कर दिया। शहादत हुसैन का ये मंजर यजीदी तो देखे देखे लेकिन आसमान ना देख पाया, आसमान को बर्दाश्त न हुआ। उससे पहले कभी आसमान लाल न हुआ था, शहादत हुसैन हो रही है, आसमान का चेहरा लाल हो गया। बैतुल मुक़द्दस में जब किसी पत्थर को उठाया जा रहा है तो खून ही खून नजर आ रहा है, पूरा आसमान लाल हो गया। तो 61 हिजरी से लेकर के आज तक
सुर्खी तो कुछ कम हो गई, लाली तो कुछ कम हो गई, लेकिन सुर्खी आज भी कायम है। जब सूरज तुलू होता है तो पहले लाली नजर आती है, सूरज डूबता है तो लाली नजर आती है। ये पहले न देखा गया। 61 हिजरी शहादत हुसैन से लेकर के आज तक ये आसमान, ये सूरज बता रहा है अरे तुमको क्या गम है? गम तो मुझे है। कल भी गम मना रहा था, आज भी गम मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत हुसैन, अजमत हुसैन, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस। नबी फरमाते बेटी फातिमा हुसैन को मत रुलाओ। अल्लाह अल्लाह, जिस हुसैन का रोना नबी को गवारा नहीं, जिस हुसैन का बिलकना नबी को पसंद नहीं, अंदाजा लगाइए जब करबला के मैदान में उसी हुसैन आजम के जिस्म नाज़िरी को तीरों से छन्नी किया होगा, तलवारों की बरसात हो रही होगी, 72 जख्म लग चुके होंगे और जो तीर चुभ गया है वो चुभा हुआ है। ये मंजर फरिश्तों ने देखा, वो हक्का पक्का रह गए, ताज्जुब मंजर को देखते रह गए। ये कैसा शहजादा है? ये अगर हिमालय पहाड़ होता टूट जाता, रुस्तम होता कलेजा फट जाता। ये बच्चा किसका है? हवा ने कहा, फजा ने कहा, अरे ये बच्चा किसका है? शेरे खुदा का बेटा हुसैन है। बीबी फातिमा के दूध का असर है, नबी के परवरिश का असर है। जख्म लगे तो लगे, खून बहे तो बहे, नाना का वादा वफा हो गया। हज़रात, मैं आप सर्च करना चाहता हूँ कौन मोहब्बत हुसैन का दावा करते हैं। आइए मैं बता दे रहा हूँ, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अब जो लोग नबी पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं माअज़ल्लाह नबी मेरी तरह मार खाने के अलावा और कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को मौका मिले तन्हाई हो धो दीजिए, नबी की बराबरी करता माअज़ल्लाह। तौबा तौबा। अगर उसको कहिए कि अगर तेरा बेटा तेरे बेटे को प्यास लगे और जब प्यास लग जाए अब पानी न मिले तो क्या करोगे? बोला क्या करेंगे, इधर उधर जाएंगे, इस इलाका उस इलाका जाएंगे। तो अच्छा ठीक है कहीं मत जाओ। आप उसको कहिए कि जब तुम्हारे बेटे को प्यास लगे तो अपने बेटे के मुंह को पास कर लो और अपनी जुबान उसके मुंह में घुसा दो, तुम्हारे बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। वो बोलेगा ये काम तो मैं करूंगा नहीं। क्यों? इसलिए हो सके बाप का कोरोना बेटे को घुस जाए, बाप की बीमारी उसको घुस जाए, और हो सके बच्चा है कहीं मेरी जबान उसके मुंह में जाए और कहीं दांत काट ले तो आधी जबान उसके मुंह में रहेगी, आधी जबान मेरे मुंह में। इसलिए कि बच्चे की आदत होती है वो काटता रहता है, तो ऐसा काम नहीं करेगा। तो कहिएगा तुम अपने बाप को कहो, बोला वो भी नहीं करेगा। तुम अपने मौलाना को कहो, वो भी नहीं करेगा। तो कह दीजिए नादान तू नहीं करेगा, वजह यह है कि न तेरा बेटा वैसा है या तू ऐसा है, लेकिन फातिमा का लाल हुसैन है और इमाम हसन है। प्यास का गलबा हो गया, दोनों शहजादे रोने लगे, पानी की तलाश हुई, पानी न मिला। नबी फरमाते हैं अरे मामला क्या है? देखिए हुसैन रो रहा है, हसन रो रहा है, प्यास का गलबा है, पानी नहीं मिल रहा। नबी फरमाते लाओ मेरे हसन को। अपने आगोश में ले लिया, नबी ने अपनी ज़बान मुबारक को इमाम हसन के मुंह में डाल दिया, इमाम हसन ने चूस लिया, प्यास बुझ गई, खामोश हो गए। नबी फरमाते हैं हुसैन को लाओ। अपने आगोश में लिया, ज़बान मुबारक को इमाम हुसैन के मुंह में डाला, इमाम हुसैन ने चूस लिया, प्यास बुझ गई, बच्चा खामोश हो गया। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसी ज़बान वाला किसी का नाना नहीं, इतना समझदार किसी का नवासा। तकबीर, नारे रिसालत, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस। हजरात सुनिए तवज्जो के साथ, मैं आपको टच नहीं करूंगा, बस सुनते जाइए। हजरात आज अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो, आप ही नमाज पढ़ रहे हो या हम ही नमाज पढ़ रहे हो, चलिए नमाज से पहले खुतबा में ही आ जाइए। जुमा में पहले खुतबा होता है, उसके बाद नमाज होती है। इमाम साहब किबला नमाज पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते मुक्तदी बिल्कुल खामोश खुतबा ये दे रहे हो और तमाम मुक्तदी बैठे सुन रहे हो, और इमाम साहब का बेटा घर से चले, बिल्कुल नन्हा सा बच्चा, बिल्कुल नन्हा सा, जो कभी गिर रहा है कभी खड़ा हो रहा है, और मस्जिद में घुसने लगे तो क्या होगा? कोई उसको दरवाजा रास्ता देगा? कोई नहीं देगा। ए किसका बच्चा? चल निकल। अगर कोई पहचान जाएगा, ए रुको रुको इमाम साहब का बच्चा है, जाने दो। तीसरा बोलेगा बाप का घर पा लिया क्या?
किसी का बच्चा रहे, खुतबा हो रहा, जाएगा कैसे? बस झगड़ा करके उसको वहीं से रवाना कर दिया जाएगा। फलने खा का बेटा रहे, करोड़पति का बेटा रहे, अरबपति का बेटा रहे, खुतबा हो रहा है, इस बच्चे की यहाँ जरूरत नहीं है। नबी ने तो मना फरमाया है, बच्चे को मस्जिद में ना लाओ। बच्चे को शऊर नहीं है कि इस्तिंजा कर दे पखाना कर दे, बच्चे को मस्जिद में ना लाओ। लोग कहेंगे किसी का बच्चा है, चल बाहर रहने दे, अंदर नहीं जाएगा। मेरा बच्चा हो बाहर रहेगा, तेरा बच्चा हो बाहर रहेगा, करोड़पति का बच्चा हो बाहर रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, सज्जादा का बेटा, जाहिदा का बेटा, तैयबा का बेटा, ताहिरा का बेटा, आलिमा का बेटा, आमिना का बेटा, फाजिला का बेटा, हजरत अबू तालिब का पोता, हजरत अली का शहजादा, नबी कौनैन का राज दुलारा, हजरत इमाम हुसैन की जात है, मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल पे जाते रसूल है, खुतबा दे रहे हैं, मुक्तदी बैठे सुन रहे हैं, असहाबे रसूल में समात है, हजरत इमाम हुसैन है, बचपने का आलम है, मस्जिद नबवी में आ रहे हैं, सहाबी ने देखा रास्ता दे दिया, अगलों ने देखा रास्ता दे दिया, पिछलों ने देखा रास्ता दे दिया, कोई चूचेरा नहीं, वहां पैंतीस नहीं, कौन आ रहा है आने दो, क्यों जा रहा है जाने दो, आगे बढ़ते गए, रास्ता मिलता चला गया, कभी गिर भी रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, नबी खुतबा दे रहे हैं, करीब पहुंच गए मेंबर के, इमाम हुसैन गिर गए, नबी ने अपने खुतबे को रोक दिया, हुसैन को संभाल लिया, हुसैन को संभाल लिया और बतला दिया, ए मेरे सहाबा सुनो, ये है हुसैन की शान कि हुसैन का गिरना नबी को गवारा नहीं, हुसैन के लिए खुतबा रोका जा सकता है। यही वजह है नाना ने हुसैन के लिए खुतबा रोक दिया और नबी के लिए नवासे ने गर्दन कटा के सजदा अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम हुसैन, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस। हजरात आधा घंटा हो गया, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं? नहीं, इतने मेहमान बैठे हुए, मैं चाहता नहीं हूं कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं, खत्म कर दूं? तो आप लोग खत्म क्यों रहे? मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। वो आवाज चाहिए, मुहर्रम वाली आवाज, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। बस ये नारा लगाते रहिए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए, हर्फे निदा के साथ या अली कहेंगे, या हुसैन कहेंगे, या गौस कहेंगे। नहीं कहना चाहिए, हर्फे निदा है, हर्फे निदा के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। उसके बाद किसी को नहीं पुकारना है। शिर्क है, मतलब शिर्क है या तू सड़क है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग ठंडा है, जबान मेरी है, मुंह मेरा है, ताकत मेरी है, एनर्जी मेरी है, तेरे बाप का क्या है? मैं तो कहूंगा या हुसैन, मैं तो कहूंगा या हुसैन। अरे भगलोल तू क्या जाने, हमने कहा बाद में कहा, इन्होंने कहा बाद में कहा, लेकिन इख्तिलाफ जरूर है। लेकिन मशहूर यही है कि ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इमाम हुसैन का इंट्रोडक्शन करवाया तो फरमा दिया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। हम लोग क्या जाने, हम लोग क्या जाने। और जब बरेली के ताजदार आला हजरत, आला हजरत, गुजरात में कल ही पढ़ रहा था, मैं ये नहीं देखता हूँ कि कितना बड़ा मजमा है, कितने लोग बैठे हैं। इल्म अगर मेरे सीने में आ जाता है, मैं कौम तक पहुंचा देता हूँ। आला हजरत सरकार जब मारहरा शरीफ से मुरीद हो गए हुजूर सैयदी आले रसूल मारहरवी अली रिदवान से, तो आपने जो शजरा लिखा, आला हजरत ने शजरा लिखा, तो शजरा में तो तमाम सलासिल के बुजुर्गों का नाम आया, लेकिन आखिरी में जो लिखा, सदका इन आया का दे, छे ऐन इस इल्म अमल। कभी आपने गौर किया है? देखिए, आपकी समाज जैसी भी हो, इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, इल्म को बांटना चाहिए। इल्म बांटने से बढ़ता है। सुनिए, तमाम अशार तो समझ में आ जाते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, समझ में आ गया, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई?
मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। समझ में आ गया ना भाई, मौला अली की बात है। कर शहीद करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना भाई। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के, तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन ये आखिरी वाला हजरत सदका इन आया का दे 6 ऐन इस इल्म अमल, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। जब गौर कीजिएगा तो सब उसी में है। ऐसा इल्म कहां मिलेगा जो बरेली में है, ऐसी मोहब्बत कहां मिलेगी जो बरेली में है। आला हज़रत के जैसा हम लोगों ने तो 1000 मर्तबा पढ़ा होगा सुना होगा, लेकिन गौर किया आपने आला हज़रत ने क्या मांगा? सदका इन आया का दे 6 ऐन, यही है फर्क। 6 ऐन कसम खुदा की समुंदर को कूजे में अगर किया जाता है, अगर आपने कहीं नहीं देखा है तो बरेली में देख लीजिए। सदका इन आया का दे 6 ऐन, ये 6 ऐन मांग रहे हैं। 6 ऐन देखिए, बस यही है। इतने शॉर्ट में क्या दुआ कर रहे हैं? सदका इन आया का दे 6 ऐन, यानी 6 ऐन आपने मांगा। 6 ऐन बता दे, पहले सुभान अल्लाह बोलिए, तब पीछे वाले सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। सदका इन आया का दे 6 ऐन इस इल्म अमल, 3 हो गए ना भाई। 6 ऐन इस इल्म अमल, इस इज्जत इल्म अमल अमल। सदका इन आया का दे 6 ऐन, तो 1 ऐन इस, 1 ऐन इल्म, 1 ऐन अमल हुआ ना 3, ये 3 हो गए ना। और 6 ऐन आपने मांगा, 6 ऐन आपने मांगा। 6 ऐन को आला हज़रत ने किस तरह इकट्ठा कर दिया है? सदका इन आया का 6 ऐन इस इल्मो अमल, अफ़ो इरफा अफ़ो आफियत, अफ़ो 4 आफियत 5 इरफा 6 हो गए ना भाई। सदका इन आया का दे 6 ऐन इस इल्मो अमल, अफ़ो इरफा आफियत इन औलिया के वास्ते। 6 ऐन में जो आला हज़रत ने मांगा, कहां आपकी रसाई है? ये बरेली वाले हैं। 6 ऐन को इकट्ठा करके ऐसी जामी दुआ मांगते हैं, इस इज्जत दे दे, इल्म हमें दे दे, अमल दे दे, अफ़ दे दे, आफियत दे दे, इरफा दे दे। 6 ऐन को आला हज़रत ने जमा के इतनी मुख्तसर में इतनी जामी दुआ किया है। ऐसी दुआ करना किसी के और के बस की बात नहीं, ऐसी दुआ होती है तो बरेली के ताजदार की बारगाह। आला हज़रत की बात आई थी, मैंने बता दिया है। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह या हुसैन, आवाज लहरा के या हुसैन। अब आइए हजरत मोहब्बत हुसैन करते हैं। हजरत अच्छा आप लोग बतलाइए, अगर इमाम साहब या आप ही नमाज पढ़ रहे, आप और नमाज पढ़ते हुए अल्लाहु अकबर और क़याम में खड़े हैं, और आपका छोटा सा बच्चा आ जाए और कभी पाँव के बीच में घुस जाए, कभी आगे आ जाए, कभी बाएं चला जाए, कभी पीछे चला जाए, और आप नियत बांधे में अल्लाहु अकबर, और आपका छोटा बच्चा आगे जाए पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए, आपकी नमाज का हाल क्या होगा? दुआ पढ़ते भी रहिएगा तो बीपी आपकी हाई होती रहेगी। रुको, नमाज से ख़त्म होने दो, नमाज से फारिग होने दो। आज हम दिखला दे रहे हैं, नमाज हो रही है, बच्चा आगे पीछे कर रहा है। अगर चले जाइए सजदा में और आपका बेटा पीठ पे चला जाए, तब आप क्या कीजिएगा? वहीं से सजदा छोड़ दीजिएगा, आप बच्चा को तो जरा हल्के से गिरा दीजिएगा, उल्टे पाँव नंगे पाँव घर में आइएगा, और यूं समझ लीजिए पूरे घर को आसमान को सर पे उठा के कहेगा लगे कि चंबल के घाटी का गुंडा आ गया है। अरे क्या हुआ? एक बच्चा संभालने नहीं आता। अरे दिमाग खराब है, हुआ क्या? हुआ क्या?
नमाज पढ़ रहा था, नमाज खराब कर दिया, आगे गया पीछे गया, एक बच्चा गया, घर वाले की शामत आ गई, आपकी नमाज तबाह हो गई, बीवी डर से कांपने लगी, माँ भी कहने लगी अच्छा बच्चा था चला गया, खाक बच्चा था, नमाज पढ़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बच्चे को पूरे घर वाले नहीं संभाल पाते, इतना झमेला खड़ा हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की, अजमत हुसैन देखिए, शान हुसैन देखिए, मोहब्बत हुसैन देखिए, उल्फत हुसैन देखिए। मस्जिद नबी में मेरे नबी नमाज अदा कर रहे हैं, बचपने का आलम है, कभी हुसैन आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, आने दो जाने दो, नमाज हो रही है, नाना सजदे में है, नवासा पुश्ते मुस्तफा पे सवार हो गया है, अब उठने को गिरने को नीचे उतरने को तैयार नहीं, नबी को ये गवारा नहीं, सजदा लंबा हो कर दूंगा, हुसैन को गिरने नहीं दूंगा। जितनी तस्बीह की तादाद बढ़े तो बढ़े, हुसैन को गिरने न दूंगा। सवाल पैदा होता है या रसूल अल्लाह, जमीन से आपकी पुश्ते मुबारक इतनी बुलंदी पे है, अगर वहां से हुसैन जमीन पे आ जाए तो क्या होगा, कैसा दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी। बुलंदी से नीचे आता है तो दर्द होता है, ऊंचाई से नीचे आता है तो तकलीफ होती है। ये पुश्ते मुस्तफा से जमीन की दूरी कितनी है, कहाँ कुछ होगा, लेकिन नबी की रहमत कहती है अरे तुझे मालूम नहीं, वहां से नहीं, मेरे पुश्ते हुसैन का जमीन पे आना मुझे गवारा नहीं है, यहाँ से वहां गवारा नहीं है। ऐ मेरे दोस्त सुनो कि जिस नबी को अपने पुश्त से नीचे आना हुसैन का गिरना गवारा नहीं है, करबला के मैदान में तीरों का लगना कैसे गवारा होगा, तलवारों का लगना कैसे गवारा होगा। ऐ मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने हुसैन को सताया है, उसने नबी को सताया है, जिसने हुसैन को तकलीफ पहुंचाया है उसने नबी को तकलीफ पहुंचाया। लोग सोचते हैं इतना आसान है, बात आई है, एक गोशा और आपके हवाले कर दूं, लेकिन मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। देखिए दिल क्या था, गहराइयों से करबला हमारी आवाज पहुंचे, या हुसैन। हाँ ठंडे मत पड़िएगा, या हुसैन। रात भर यही कहते कहते गुजर जाए तो भी कामयाब, और जिंदा रहिएगा तो नारा सुन के कहेंगे ये हुसैनी का जलसा है, और अगर मर जाइएगा तो फिर पूछना ही क्या। अगर या हुसैन कहते कहते मर गए तो कितना बड़ा फायदा होगा मालूम है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, या हुसैन का नारा लब पे रहेगा, और फिर हश्र में देखिएगा। हजरात एक मौका और था जो नबी के शाने पर एक मर्तबा इमाम हुसैन के अब्बा चढ़े थे। इमाम हुसैन सरकार के अब्बा मौला अली चढ़े थे, चढ़ाए गए थे। फतेह मक्का के मौका पर बुत को तोड़ने के लिए जो बुलंदी पे था, इतनी बुलंदी पे पहुंच गए, अल्लाह अल्लाह, तो वहां से जिब्रील अमीन ने उनको नीचे उतारा था, लेकिन हुसैन पुश्ते मुस्तफा पे है, कोई उतारे नहीं। नबी फरमाते हैं सजदा लंबा होगा तो होगा, हुसैन की जब मर्जी हो नीचे आ जाए, यह है मोहब्बत हुसैन, ये है शान हुसैन। न नमाज में खलल हो न मोहब्बत में कमी। मोहब्बत हुसैन का दावा करने वाले, और बात आ गई है तो सुन लीजिए। आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन सरकार से, या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर, ये तीनों जो मदीना शरीफ से मक्का शरीफ हज करने जा रहे थे, रास्ते में जो ज़ादे राह जिस ऊँटनी पे था वो ऊँटनी पीछे रह गई, और ये लोग बहुत आगे बढ़ गए। अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो मैं बता दूं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा हाजी कौन मिलेगा। हमारे यहाँ एक हज कर लेता है तो लोग कहते हैं अलहाज, अगर 2 कर ले तो अलहाज, हमको लगता है 4-5 कर ले तो उसको हुज्जाज कह दिया जाएगा। हाँ, 2 हज में अलहाज, 1 हज में हज्जाज, वो भी हवाई जहाज से जाते हैं। पहले के लोग पानी जहाज से जाते थे, लेकिन अभी तो हवाई जहाज से 5 घंटे में, मुंबई से 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। हजरात बहुत सारे हाजी आए, लेकिन हुसैन के जैसा न नमाजी मिलेगा, हुसैन के जैसा न गाजी मिलेगा, हुसैन के जैसा न कुरान का कारी मिलेगा, हुसैन के जैसा न हाजी मिलेगा। सुभान अल्लाह कहिए तो मैं बता दूं, 25 हज इमाम हुसैन सरकार ने किया। कितने हज किया? 25, वो भी पैदल। 25 हज
मक्का शरीफ से मदीने के शरीफ की मसाफत कितनी है मालूम है? 350 किलोमीटर, उससे कुछ ज्यादा 350 किलोमीटर। और इमाम हुसैन ने 25 हज किया और पैदल ही किया। ये मत कहिएगा क्या सवारी नहीं थी, ऊंटनी भी है, घोड़ा भी है, लेकिन फिर भी हुजूर सवारी रहते हुए आप पैदल जा रहे हैं। इमाम हुसैन सरकार फरमाते हैं तुझे मालूम नहीं रब की बारगाह में जा रहा हो तो इस अदा के साथ जाओ जैसे कि किसी बादशाह की बारगाह में फकीर जाया करता है। आज इस बंदा अपने रब की बारगाह में जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हसन अब्दुल्ला इब्ने जाफर कदम आगे बढ़ गया, सफर आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि ऊंटनी जिस पे ज़्यादा रहा पीछे रह गई। भूख का प्यास का गलबा हुआ। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की नजर पड़ी, एक घर है, घर पे दरवाजा लगा है। आपने दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ। दरवाजा खोल दिया गया, तीनों अंदर गए। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं अम्मा, एक ज़ईफा थी, कहा अम्मा बड़ी भी ऐसा कीजिए पानी है आपके घर में? कहा पानी तो है। तो कहा पिला दीजिए। तो आपने कहा पानी क्या पियोगे, ये बकरी है बधी हुई, इसका दूध गाड़ लो और उसके बाद पी लो। दूध उससे निकाल लिया गया, तीनों ने पी लिया। और पीने के बाद हजरत इमाम हसन फरमाते हैं बड़ी भी प्यास तो बुझ गई है लेकिन भूख का भी गलबा हो रहा है, क्या कोई इंतजाम होगा? ज़ईफा कहती है इंतजाम क्या होगा, गरीबी की दबी चादर में लिपटी हूँ, यही एक बकरी है, मैं कहती हूँ इसे ज़बा कर लो और पका के उसे खा लो। बकरी को ज़बा कर दिया और खाना तनाउल, खाना तैयार हो गया, खाना खा लिए। खाने से फारिग होने के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं बड़ी भी आपने जो ज़ियाफत किया है इसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे कह दे रहा हूँ जब कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए तो अपने मेहमान को याद कर लीजिएगा, अपने मेहमान को याद कर लीजिएगा। बात आई गई खत्म और आप मदीना शरीफ से चले मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का शरीफ से हज से वापसी के बाद आ गए। वक्त गुजर गया, रातें गुजर गई, अय्याम गुजर गए, महीने साल गुजर गए। इस दरमियान में ज़ईफा का शौहर जब घर लौटता है तो बीवी ने कहा अजी सुनते हो 3 मेहमान आए थे। बोला क्या क्या हुआ? काम को कहा प्यास लगी है, हमने कहा बकरी से दूध निकाल के पी लो। फिर कहा भूख लगी है, हमने कहा बकरी को ज़बा कर लो। बकरी ज़बा कर लिया, खा लिया। उसका शौहर कहता है, यहीं से टर्निंग पॉइंट है, दिमाग रखिएगा, यहीं से शौहर कहता है तेरा बुढ़िया दिमाग खराब है क्या? तूने पहचाना कि कौन है, आने वाला कौन था, हसब क्या था, नसब क्या था, तूने कुछ नहीं जाना। बकरी को भी खिला दिया, बकरी भी थी उसको भी तूने लगा दिया। फिर किस्मत को क्या कहिएगा, निज़ाम कुदरत अलग है। अमीरी के बाद गरीबी आती है, गरीबी के बाद अमीरी आती है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद फिर दुख आ जाता है। इसी दरमियान उसके घर में गरीबी मुफलिसी आ गई। दोनों मियाँ बीवी बूढ़ा, 2 बूढ़े थे, दोनों वहाँ से सफर किए। अब यहाँ क्या करेंगे, चलो मदीने को, मदीने आ गए। अब यहाँ क्या काम करेंगे, उम्र तो ऐसी है कहीं मजदूरी नहीं कर सकते। ऊंट जो है ना, ऊंट उसका जो पाखाना होता है, मैगनी जो है वो रास्ते में गिरा होता था, उसे चुन चुन करके जाके बेच दिया करते थे। इसी तरह ज़ईफा घूम घूम करके यही काम कर रही थी। काशान इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाजा खुला हुआ था। इमाम हसन सरकार की नजर उसी ज़ईफा पे पड़ गई। अपने खादिम को कहते ज़ईफा को बुलाओ। ज़ईफा को बुला लिया गया। याद रखिएगा काशान इमाम हसन पे बुढ़िया आ गई। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं बड़ी भी पहचानती हो मैं कौन हूँ? कहा कि बाबू उम्र का तकाजा है, नजर काम नहीं कर रही है, आवाज तो सुनी सुनाई लग रही है, चेहरा भी देखा देखा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं बड़ी भी याद कीजिए कभी आपके घर हम मेहमान बने थे, आपने बकरी भी खिलाया था, आपने सब कुछ किया था। कहा याद आ गया, हाँ हाँ वही तुम हो। कहा मैं ही हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कितनी बकरियां उस दिन तुमने खिलाया था? कहा एक ही बकरी थी, हमने एक ही बकरी ज़बह करके खिला दिया। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं अपने गुलाम से 1000 बकरियां खरीदो और 1000 दिरहम और इस ज़ईफा को दे दो। सुभान अल्लाह। 1000 बकरियां दे दी गई और 1000 दिरहम दे दिया। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं अब इसे भाई हुसैन के पास ले जाओ। हजरत इमाम हुसैन बारगाह में कहा कि बड़े भाई ने भेजा। ज़ईफा को देखा, समझ गए ये
कभी मेजबान बनी थी, हम कभी मेहमान बने थे। फरमाते हैं क्या दिया भाई ने? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। कहा मेरी तरफ से भी 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। अब यहाँ से खादिम को कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास ले जाओ, वहां ले गए। कहा ज़ईफा को पहचानते हैं? नजर देखा, नजर डाला, गौर किया, कहा हाँ मुसाफिर था, ये सफर के हालत में ये मेजबान बनी थी, हम लोग मेहमान बने थे। ज़ईफा ने बहुत मोहब्बत पेश किया था, कहा कि इन्होंने हदिया तो दिया जाए, नजराना तो दिया जाए, इनाम तो दिया जाए। कहा भाई हसन ने क्या दिया? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। हुसैन ने कितना दिया? 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। अच्छा ठीक है, तो अब मेरी तरफ से 2000 बकरियां, 2000 दिरहम। अल्लाह अल्लाह, ज़ईफा देखते ही देखते मालदार हो गई। एक बकरी जमा करके खिलाया था, 4000 बकरियां, 4000 दिरहम। ज़ईफा ने पहचाना नहीं कि कौन है, ज़ईफा ने जाना नहीं ये कौन है। ज़ईफा ने परदेसी समझा, ज़ईफा ने मुसाफिर समझा, ज़ईफा को नहीं मालूम किस गुलशन का फूल है, ज़ईफा को नहीं मालूम इसका खानदान क्या है, ज़ईफा को नहीं मालूम इनका नाना कौन है, ज़ईफा को नहीं मालूम इनका बाबा कौन है, ज़ईफा को नहीं मालूम इनकी माँ कौन है। मुसाफिर समझ के बगैर जान पहचान के एक बकरी पेश कर दिया तो इतना इनाम है। अगर ये सुन ली, जान करके, पहचान करके और मान करके अगर मोहब्बत करे, हुसैन का कितना फैजान जारी हो। नारे रिसालत, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, कारी निसार साहब किबला। थोड़ी देर चले, पौन घंटे हो गए, 15 मिनट बर्दाश्त कर ली, लेकिन वापस बढ़िए जाओ हुसैन। सब लोग की आवाज देखे कभी नहीं होनी चाहिए। मोहर्रम शरीफ में मैं बहुत गर्व रहता हूँ, बहुत तेवर में रहता हूँ, जी हाँ, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग ताजिया बना के तेवर में रहते हैं, ढोल बजा के तेवर में रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाइयों, और से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यूट्यूब और नेट के जरिए आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँच जाती है। अब तो ज़मज़म भाई मैं ये भी तकरीर करता हूँ कि जो लोग यूट्यूब पे तकरीर सुन रहे हैं वो भी बोले या हुसैन, जो लोग यूट्यूब पे तकरीर सुन रहे हैं वो भी बोले सुभान अल्लाह। हाँ, ये थोड़ी कि वो लोग बोले चुपचाप सुनता रहे, यूट्यूब पे सुने वहीं से बोले या हुसैन या हुसैन, ठीक है ना भाई। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं हज़रात, सुनिए, ये बतलाइए बहुत सारे लोग ढोल बजाते हैं, ताजिया बनाते हैं, ये बतलाइए किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो ढोल बजाता कोई? हाँ ना बोलिए भाई, यस ना बोलिए ना, कोई भयानक सवाल नहीं है, बिल्कुल आप बात है। अगर आपके घर में, मेरे घर में किसी का इंतकाल हो तो ढोल बजाएंगे? नहीं ना बजाएंगे, ताली भी नहीं बजाते, ढोल नहीं बजाते। क्यों? इसलिए कि ढोल जो है मुस्लिमों के यहाँ इस्लाम में तो ढोल की कोई हैसियत नहीं है, शादी के मौके पे, खुशी के मौके पे बजाया जाता है ना भाई। हज़रात, ढोल कोई अपने बाप के इंतकाल के बाद नहीं बजा सकता। माँ का इंतकाल हो जाए ढोल नहीं बजाएगा, बहन भाई का इंतकाल हो जाए ढोल नहीं बजाएगा। कैसे है वो मोहब्बत करने वाले कि बाप का इंतकाल हो तो ढोल न बजाए। और इमाम हुसैन का पूरा कुंबा मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला में लुट गया, शहीद हो गया। उनकी मोहब्बत में उनके नाम पे ढोल बजा रहे हैं। अरे नादान, तेरे बाप से आला उनका बाप है, तेरे भाई से आला उनका भाई है, तेरे खानदान से आला उनका खानदान है। किस खुशी में तू ढोल बजा रहा है? आला हज़रत ने मना किया है, बुजुर्गों ने मना किया है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मना किया है। हम ढोल बजा के मोहब्बत हुसैन का ऐलान नहीं करेंगे, नाम हुसैन का नारा लगा करके मोहब्बत हुसैन का ऐलान। यतीमों को खिलाए, गरीबों को खिलाए, कुरान खानी का इंतजाम करे, नफल नमाज पढ़े और याद हुसैन में हो सके एक कतरा अगर मोहब्बत से गिर जाए समझो बेड़ा पार हो जाए।
हुसैन करते हैं। अगर यहाँ पे या हुसैन कह रहे हैं तो थोड़ी देर में आपका वॉल्यूम कम हो जा रहा है, हम फिर जोर लगाने के बाद स्पीड पकड़ ले रहा। क्या मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत तो इमाम हुसैन से नबी ने की। पूछा जाए पूरे खानदान में किससे मोहब्बत ज्यादा करते हो, तो पहले तो आदमी हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जब उसके ऊपर जोर डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा, तो कहेगा क्या कहिएगा, हम कर दे रहे हैं। तो जरा झूठ भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा। बोले माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, और बीवी से बोला उससे कम करते हैं। जबकि अंडर ग्राउंड में कुछ और रिपोर्ट है, अंदर की रिपोर्ट अलग है। हाँ, उसी को कहता हेलो माय डियर डार्लिंग, उसी को कहता मेरी जान। हंसते क्या? बीवी को डार्लिंग कहना मना है क्या? डार्लिंग का माना महबूबा होता है, तो अपनी बीवी को नहीं कह सकते हैं। आप लोग हंस देते हैं, अनपढ़ मौलवी साहब थोड़े बोल रहा है, इंग्लिश भी कुछ जानता है। सुनिए, तो अपनी बीवी को कहते हैं लोग। मोहब्बत अपनी माँ से भी करते हैं, अपने बाप से भी करते हैं, अपने औलाद से भी करते हैं, अपनी बीवी से भी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए पूरे खानदान में सबसे ज्यादा किसको, वो अंदर की बात है, आप भी लोग जाने। लेकिन यही कहेंगे माँ से, बाप से, इनसे, उनसे। यही एक सवाल हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, किसी ने नबी से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? या रसूल अल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं क़ालल हसन वल हुसैन, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ हसन से और हुसैन। अच्छा, मोहब्बत का अंदाज जरा देख लीजिए, मोहब्बत का अंदाज। आप लोग के पास बच्चा होगा, जब बच्चा पैदा होता है, अगर बाप दिल्ली बम्बई रहे और बच्चा गांव में हो, उसके बच्चा घर में पैदा हो जाए, तो आजकल तो मोबाइल का सिस्टम चला है, यहीं से मारेगा फोटो, 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगा। तो पहली बार जो देखेगा बेटा को, तो मोबाइल में शुरू कर देगा, वहीं चूमना शुरू कर देगा। हंसने की क्या बात है? बच्चा को चूमा नहीं जाएगा क्या? तो वहीं चूमेगा, और उसके बाद बोलेगा मैं तो आ जाता, लेकिन छुट्टी नहीं हो रही है, मैं दिसंबर में या जनवरी में आ जाऊँगा। 6 महीने हैं, रोजाना सोने से पहले बेटा को देखेगा, जब जाएगा मोबाइल को चूमता रहेगा, यही होता रहेगा। जब वक्त हो जाएगा आने का, मालेश्वर स्टेशन उतरेगा, वो खाना पीना सब भूल जाएगा, देखे मेरा लाल कैसा है, देखे मेरा बच्चा कैसा है, गिरते पड़ते जल्दी जल्दी आ जाएगा। ड्राइवर को बोलेगा स्पीड करो, स्पीड करो। घर में आएगा, बीवी को बाद में देखेगा, किसी और को बाद में देखेगा, कहाँ है मेरा लाल। अब बच्चा को गोद में देगा, इतना चूमेगा जैसे लगे खा जाएगा। कभी इसको चूमेगा, कभी इसको चूमेगा, कभी इसको चूमेगा। फितरत है, कभी गोद में लेकर उठा पटक करेगा, कभी सीधा से लगाएगा, कभी कुछ करेगा, लगेगा आज उसको खा ही जाएगा। यही मोहब्बत है। लेकिन अगर आपका बेटा हो और आपको चूम रहे हैं, चूमना तो आप बात है, कभी रुखसार को, कभी लब को, कभी पेशानी को चूमते, कभी हाथ को, कभी पाँव को, बच्चा छोटा रहता है। लेकिन अगर आप अपनी बीवी के सामने अपने बच्चे को चूम लीजिए तो बीवी खुश रहेगी, और अगर उसको सूंघ लीजिए आपकी बीवी की बीपी हाई हो जाएगी, बोलेगी दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे बच्चा को परेशान न करो क्या? मेरा बच्चा महकता है क्या? ऐसा प्यार मत कीजिए। हर माँ यही कहेगी दिमाग खराब हो गया क्या? बच्चा को आप चूमिए, ठीक था, सूंघा है, गंदा है क्या? मेरा बच्चा बदबू करता है क्या? हजरात, इसलिए ऐसा सवाल होगा, न बच्चा ऐसा है, न उसका खानदान ऐसा है, लेकिन फातिमा का लाल ऐसा है, अब्दुल हजरत अली का नूरे नजर ऐसा है कि जब नबी प्यार करते थे तो चूमते भी थे, सूंघते भी थे। चूमते भी थे, सूंघते भी थे। या रसूल अल्लाह, प्यार का ये अंदाज न देखा गया, दुनिया में कोई ऐसा प्यार न किया। सबने चूमा है, सूंघा नहीं। आपने सूंघा भी है, चूमा है। हजरत ज़मज़म पता पूरी साल या उलमा क्या देंगे, अरे ये कौन सा सवाल है? चूमा सबको जाता है, सूंघा सबको नहीं जाता है। फूलों को सूंघा जाता है, गुलाब को सूंघा जाता है, चंबेली को सूंघा जाता है, खुशबू को सूंघा जाता है, फूल को सूंघा जाता है। तो सबका बच्चा और है, फातिमा का बेटा और है। सबका बच्चा और है, सिर्फ चूमने के लायक है, लेकिन फातिमा का लाल कौन है? नबी खुद फरमाते हैं मैंने दुनिया हसन हुसैन, दुनिया में मेरे दोनों फूल हैं। तो नबी फरमाते हैं चूमता हूँ फातिमा के लाल को, चूमता हूँ अपने फूल को। ऐसी शान किसकी है? अगर है तो सिर्फ
मोहब्बत की बात आई है। आखिरी एक बात मैं और कह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह करबला वाले का तो कर्म ऐसा होता है, अगर मदीने के सफर को अगर बयान कर दिया है, मदीने से कूफे के सफर को, और अगर वो उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, अगर उसको सब्र हुसैन का ये झलक अगर दिखला है, अगर शाम गरीबा के बारे में आपको बता दिया जाए, कलेजा मुंह को आ जाएगा जनाब। लेकिन मैं इंशाअल्लाह वहां लेके चलूंगा। पहले बता दूं हम लोग क्या मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से जनाब, जो मोहब्बत नबी ने किया। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, कलेजा आपका फट जाएगा। मैं चला के बोला या हुसैन, अरे वाह क्या गर्मी है, मुहर्रम है और अली का मुहर्रम ही तो चल रहा, कलेजा खोल के या हुसैन। अगर आप लोग करबला में जाते तो रास्ते से भाग आते हैं, आवाज अभी आप लोग की ऐसी निकल रही है। लेकिन जो लोग इमाम हुसैन सरकार के साथ गए थे, कसम खुदा की उन्होंने दिखला दिया मोहब्बत हो तो ऐसी, मोहब्बत हो तो ऐसी, चराग जल रहा है। मेरे हुसैन फरमाते चले जाओ, घर चले जाओ, जाओ चले जाओ, कल जंग होगी, खून की नदियां बहेंगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी मुंतजिर है। जब सूरज तुलू होता है, तुम्हारे बच्चे मुल्तजी नजर से होते हुए गर्दो गुबार को भी देखते हैं, क्योंकि मेरा बाप आता होगा, कितने दिन हो गए तुम मेरे साथ हो, मैं तुमसे राजी हूँ, मैं शिकायत नहीं करूँगा, नाना से कह दूंगा राहे वफा में ये लोग मेरे साथी थे। मैं कहता हूँ तुम लोग घर चले जाओ। ये आशूरे की रात में इमाम हुसैन सरकार फरमाते हैं, चराग जल रहा था, जितने जाने साहब ने सांस भी न ले सके। मेरे हुसैन के अता का आलम देखिए, उन्होंने सोचा चराग चल रहा है, हमारे हया के कोई नहीं जा रहा, आपने चराग को गुल कर दिया, अंधेरा हो गया। आप फरमाते अंधेरा हो गया चले जाओ। लेकिन दोस्तों कसम खुदा की मोहब्बत हुसैन क्या है, तमाम जाने साहब ने कह दिया बैग सवार, हुजूर उजाला रहे चाहे अंधेरा, जवाब एक ही होगा, आए हैं आपके साथ जाएंगे आपके साथ। दूर खान जाए तो जाए, बीवी बच्चे को रहने दीजिए, सब हुसैन के नाम पे कुर्बान है। हुसैन जिस राह के मुसाफिर है, उनके साथ में वहां तक रहूंगा जहां हुसैन जाएंगे। हुजूर मेरी बीवी की क्या बात है, मेरे बच्चों की क्या बात है। हुजूर बीवी मिली है आपके नाना के सदके में, औलाद मिली है आपके नाना के सदके में, जो कुछ आपके नाना के सदके में। हुजूर घर वालों को कह दिया हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। दोस्तों टाइम तो हो चला है, लेकिन ये भी बात बता दूं या क्या करूं। एक हदीस से पाक याद आ रही है, इजाजत है सुना दूं, सबों की इजाजत है, जरा साउंड लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमतिही व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। सरकार फरमाते अल्लाह से मोहब्बत करो, वो अपनी नेमत से तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमति, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो अपनी नेमत से तुम्हें रिज़्क़ देता है। अब नबी रास्ता बताते हैं, वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और अल्लाह की मोहब्बत के लिए मुझसे मोहब्बत करो, वहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, और नबी फरमाते मेरी मोहब्बत के लिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। हजरत शान हुसैन और आले रसूल की शान ये है, अहले बैत की शान ये है। नमाज पढ़िए खुदा के लिए, लेकिन आखिरी में ये कहना ही पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ज़ोहर की नमाज हो, असर की हो, जो भी नमाज हो, सबका कमाल तो ये है कि जो नमाज असल में नहीं है, उर्फ में जनाजा, उसमें भी सना के बाद यही पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।
हुसैन की मोहब्बत अगर दिल में न हो तो न नमाज कबूल है न इबादत कबूल है। मोहब्बत हुसैन है तो इबादत भी कबूल है, नमाज भी कबूल है। मोहब्बत हुसैन को समझिए बस ये। अच्छा चलिए कुछ बातें मैं और आपको बता दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक कल फरमाए समझम भाई मुझे आप उताम के साथ बैठे हुए, लेकिन वो जिगर बहुत बड़े फेफड़ा के मालिक है, इस लहजे में दूसरा पढ़े तो मराठी शुरू हो जाएगा। और शाहजहां रज़ा साहब बिल्कुल जमा साल पढ़ने वाले हैं, घंटों पढ़ने का हुनर रखते हैं, बॉडी में बिल्कुल अभी ताजगी एनर्जी बिल्कुल भरी पड़ी हुई है। 1.5 घंटा ये पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग 1.5 घंटा सुना मत कीजिए, थोड़ा सुना कीजिए, रुक रुक के सुना कीजिए, नहीं समझे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का ताल्लुक ये है कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा है कि क्या सलूक होने वाला है। लेकिन आप लोग के साथ जो सलूक, आप लोग की तरफ से जो सलूक हो, दिल में मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह करबला से पैगाम मिल जाएगा। मैं पढ़ूंगा लेकिन ऐसे नहीं, पहले सब लोग या हुसैन का नारा लगाइए था। तो लग रहा झगड़ा कर रहे हैं क्या आप लोग? सब लोग आवाज बोलिए या हुसैन। के लिए कितना जोर जोर से आवाज निकालते हैं। पढ़ दूं क्या? इन दोनों बड़का बड़का शायर के सामने में पढ़ रहे हैं, फंसे क्या? आप लोग भी क्या हल्के में मुझको ले रहे हैं? नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है? पढ़ने वाला था लेकिन नहीं पढ़ूंगा। पैसा मिलने लगता है तो लोग समझेंगे शेर बढ़ रहा, पैसे की लालच में है। पैसे की क्या हैसियत है, कसम खुदा की सुभान अल्लाह कहते हैं तो दिल मचल जाता है। पैसा जरूरत है यहीं तक के लिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहिएगा तो हश्र के लिए जमा हो जाएगा। हाजरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दाना दाना मेरे हुजूर का, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे हुजूर का। और एक शेर, हाँ जी शेर को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ करबला, देखा हूँ करबला, जी हाँ नहरे फरात भी देखा हूँ जनाब, खीमा ज़ैनब जहाँ लगा था वो भी देखा हूँ, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के मज़ार पे गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मज़ारात की हाजिरी हुई है। लेकिन सुभान अल्लाह थाम रखा है ज़ब्त का दामन, गम भले ही मजीद हो जाए, थाम रखा है ज़ब्त का दामन, गम भले ही मजीद हो जाए, फतेह ईमान का मुक़द्दर है, फतेह ईमान का मुक़द्दर है, लाख पैदा यजीद हो जाए। हजरात मोहब्बत हुसैन, जरा आवाज लगा के बोलिए या हुसैन। हाँ हजरात, मोहब्बत हुसैन क्या है, सब्र हुसैन क्या है, इबादत हुसैन क्या है, रियाजत हुसैन क्या है, बस मैं खिताबत हुसैन क्या है। इमाम हुसैन सरकार के जैसा मुकर्रिर तकरीर करने वाला कहाँ मिलेगा, इमाम हुसैन सरकार के जैसा खतीब कहाँ मिलेगा। जानते हैं अल्लाह अल्लाह, जब 9वीं मुहर्रम को इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिया, जंग करने को तैयार हो गया,
घोड़ों के टापों की आवाज सैयदा ज़ैनब ने सुना। इरशाद फरमाती हैं, भाई हुसैन ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कासिद को भेजते हैं, मैदान में जाके देखो ये आवाज़ कैसी है। कासिद ने आके मैदान कारज़ार के मंजर को मुलाहिज़ा फरमाया। सैयदी इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में जाके अर्ज़ करते हैं, हुजूर इब्ने साद ने जंग की तैयारी कर लिया है, वो जंग करने को तैयार है। ये 9वीं मुहर्रम की तारीख है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जाके कह दो जो करना है वो कल करे, आज न करे। एक रात की मोहलत हो जाए, जो करना वो कल होगा, फैसला कुन बात कल हो जाएगी, आज रहने दो। उसने मौका दे दिया। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो रात आई शब आशूरा, उस रात के बारे में क्या कहना। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन सरकार ने उस रात को जो गुजारा है, तमाम अहबाब को, तमाम रुफ़क़ा को, तमाम ख़ानदान के तमाम छोटे बड़ों को आपने रात में इकट्ठा किया। रजा निसारों को फरमाया तुम लोग घर चले जाओ, कोई नहीं गए। अपने अहबाब को, अपने तमाम जानिसारों को फरमाते जब तुम घर न गए तो ज़िंदगी की आखिरी रात ही समझो, कल फैसला कुन मार्का होने वाला है, जंग होने वाली है। मुमकिन है तुम्हें जीने का फिर मौका मिले न मिले, आज ज़िंदगी की आखिरी रात समझ करके, और हुक्म भी यही है, अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ा करो, हर इबादत को आखिरी इबादत समझ के किया करो। इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जोहर पढ़ लिया फिर असर पढ़ सको न पढ़ सको, मगरिब पढ़ लिया इशा का मौका मिले न मिले, इशा पढ़ लिया फज्र का मौका मिले न मिले। इसलिए हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ा करो। जब ये तसव्वुर होगा, तुम्हारी नमाज में मोहब्बत होगी, खुलूस होगा, तुम्हारी नमाज में खुशू व खुजू पैदा हो जाएगा। मेरे हुसैन फरमाते आज की रात को जिंदगी की आखिरी रात समझते हुए आज की रात इबादत में गुजार दो, रियाजत में गुजार दो। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ उस रात के बारे में मैं आपको बताऊं बहुत वक्त लग जाएगा। उस रात में क्या क्या हुआ। अपने तमाम अहबाब के खीमे में गए। हजरत अब्बास का खीमा अलग था, हजरत कासिम का खीमा अलग था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खीमा अलग था, हजरत ज़ैनब का खीमा अलग था, हजरत इमाम हुसैन सरकार का खीमा अलग था, और ये तमाम अहबाब का जानिसारों का खीमा अलग अलग था। हजरत अब्बास का खीमा ऐसी जगह लगा था कि अगर दुश्मन का हमला हो तो सबसे पहले वो सामने मुकाबला के लिए तैयार है। पीछे सबसे पीछे खातीन का खीमा लगा था, उनके बाजू में बीमार ज़ैनुल आबिदीन का खीमा था, हजरत अब्बास के बाजू में हजरत कासिम का खीमा था। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मैं देख के आया हूँ, वहाँ तो खीमा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जिनका खीमा था वहाँ आज बोर्ड लगा हुआ है, खीमा ए ज़ैनब, खीमा ए कासिम, थोड़ी सी निशानी रखी गई है। हजरात तमाम खीमे लगे हुए थे। इमाम हुसैन सरकार शबे आशूरा हर खीमे में जाके कहते हैं आज की रात को इबादत में गुजार लो। ज़ैनब इबादत को गनीमत जानो, रात को गनीमत जानो, शहरबानो यादगार रात बना लो, रुबाब यादगार रात बना लो। तमाम अहबाब को कह दिया, जानिसारों को कह दिया तिलावत में गुजारो, नमाज पढ़ने में गुजारो। इमाम हुसैन सरकार ने क्या किया, 7 साल बेटी हजरत सकीना बीबी फातिमा ज़हरा की पोती इनका सकीना, अल्लाह अल्लाह, अपनी बेटी को सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला करीब फरमाया, और फरमाने के बाद इरशाद फरमाते बेटी आ, आज मैं तुझे कुरान पढ़ा देता हूँ। ऐ बेटी आ, मैं तुझे कुरान पढ़ा देता हूँ। 7वीं मुहर्रम को पानी पे पहरा लग गया, 5 तीर अंदाजों को नहरे फरात पे पहरा लगा दिया। यहूदी पिए, नसरानी पिए, मजूसी पिए, लेकिन हुसैन के खीमे में एक कतरा पानी का मत जाने देना। हजरात रिवायत मुख्तलिफ है, लेकिन मशहूर रिवायत यही है, इस पे सबका इजमा है कि 7 मुहर्रम को पानी पे पहरा लग गया था, पानी खत्म था। हजरत ज़ैनब हैं, हजरत सकीना सब के सब भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन रात आई है तो इबादत के मजे ले रहे हैं। मेरे हुसैन फरमाते सकीना आ, मैं तुझे कुरान पढ़ा दूं। बाप ने बेटी को कुरान पढ़ाना शुरू किया। जो ही बिस्मिल्लाह पढ़ा, उज़्बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, थोड़ी ही दूर तो आप आगे बढ़े थे, हजरत सकीना की नजर उठती अपने बाप के चेहरे पे पड़ती है। देखा कि मेरे बाबा की दोनों आंखें अश्कबार है, आंसुओं से तर है। हजरत सकीना ने कह दिया बाबा ये तो खुशी का मौका था, बेटी कुरान पढ़ रही है, बाप को खुशी होनी चाहिए। बाबा कितना अच्छा माहौल होता है जब कोई बेटा किसी का, बेटी किसी की कुरान शुरू करती है तो मिठाइयाँ तकसीम होती है। सच है कि हम लोग गरीबुल वतन है, सच है कि हम लोग मुसाफिर है, सच है कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अजनबी हैं, लेकिन बाबा आंसू क्यों गिर रहा है? खुश होना चाहिए कि आपने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया है, आपकी बेटी कुरान पढ़ रही है। हजरत सैयदी इमाम हुसैन सरकार का जवाब होता है मेरी बेटी
सकीना, हुसैन तेरा बाप इसलिए रो रहा है, खुशी तो बहुत है कि मेरी बेटी प्यासी है लेकिन कुरान पढ़ रही है, भूखी है लेकिन कुरान पढ़ रही है, साबिरा की बेटी साबिरा नजर आ रही है, ऐ मेरी सकीना मुझे खुशी है, लेकिन रो इसलिए रहा हूं कि शुरू मैंने करा दिया है, पता नहीं खत्म मैं करा सकूं ना करा सकूं, इसका गम है इसका मलो। हजरात पूरी रात गुजर गई, सुबह का सूरज तुलू होता है, उसके बाद पूरा मैं मार का एक कारबला नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए जंग का आगाज हो गया। तमाम जानिसारों ने अपने जानों का नजराना पेश कर दिया। हजरत कासिम, हजरत इमाम हसन के तमाम शहजादे शहीद हो गए, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के भाई सब शहीद हो गए, हजरत मौला अली के शहजादे शहीद हो गए, हजरत जैनब के दोनों बेटे शहीद हो गए, खुद इमाम हुसैन सरकार के दोनों बेटे शहीद हो गए। एक बेटा तो मैदान करबला में जाकर के जिनको लोग देखते थे तो नबी की याद आ जाती थी, वो हजरत अली अकबर थे। हजरत अली अकबर जब रन में पहुंचे थे तो अच्छों की हालत खराब हो गई थी, उनके चेहरे के रानाइयों को देखकर, उनके चेहरे के रोबो दबदबा को देख करके खुद मेरे हुसैन फरमाते हैं, अली अकबर मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, मदीने वाले को जब नबी के दीदार की तड़प होती थी तेरा दीदार कर लिया करते थे। हजरत अली अकबर जब शहीद हो गए, हजरत ये तो रन में गए थे, लेकिन हजरत अली असगर की शहादत अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्बास लंबरदार मैदान कारजार में नहीं गए, न तीर चलाया न तीर आपने निकाला, न तीर बरसाया न तलवार चलाया, वो तो पानी की तलाश में गए थे, वो तो पानी की तलाश में गए थे, पानी लेके आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इतना जख्म हुआ, इतना वार हुआ, आप शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, बोलना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान है, तसव्वुर में करबला जाइए, दाहिना बाजू कट के अलग हो गया है, बाया बाजू कट के अलग हो गया है, ऐसी लाश करबला में किसी की न देखी गई। हजरत अब्बास नंबरदार की ऐसी लाश सामने पड़ी है। हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब फरमाती है, ए भाई हुसैन आइए, अब्बास तो शहीद हो गए, वो पानी लाने गए थे ला न सके, हुरमुला का तीर आया है शहीद और जालिमों का तीर बरसा है, मशकीजे पे लगा है पानी रह गया है, मेरा अब्बास भी शहीद हो गया है, लेकिन मुझे अपने प्यास की फिक्र नहीं है। ये 6 माह का बच्चा अली असगर जो है इसका तड़पना देखा नहीं जाता, इसका बिलखना मुझे देखा नहीं जाता। भाई हुसैन अपने गोद में ले लीजिए और आप चले जाइए, जालिमों को देखेगा चेहरा, ऐसा चेहरा किसका होगा, ऐसा चेहरा किसका होगा, ऐसी तलब किसकी होगी, ऐसी खूबसूरती किसकी होगी, ऐसी शक्ल किसकी होगी। यही वो बच्चे हैं जिनका तारुफ इंट्रोडक्शन मेरे आला हजरत ने करवाया, तो इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर बच्चे को ले लीजिए, अपने आगोश में ले लीजिए, जालिमों को देखेगा प्यार आ जाएगा। बस हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे 6 माह के बच्चे अली असगर को गोद में लिया है। और हजरात मसाफत में बता दे रहा हूँ, अलहाज दिलकश राजवी साहब भी साथ में थे, हबीबुल्लाह फैजी साहब भी थे, दिलबर शाही भी साहब थे, और क्या जफर अकील साहब भी, हम लोग सब सफर में थे करबला में। आप पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा, गालिबन 1 किलोमीटर में थोड़ा सा कम है जहाँ पे मार का एक करबला हो रहा था, नहरी फराज। हजरत इमाम हुसैन अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, बच्चा तड़प रहा है, बच्चे की आवाज निकल रही है, नहरे फराज के पास जाते हैं, 500 तीर अंदाजों का पहरा लगा है। मेरे हुसैन फरमाते, सुनो मामला मुझसे है, मामला जो भी हो तुमको नफरत मुझसे है, दस्ते हुसैन से तुमको गरज है, मेरे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरा बच्चा है, देखो अली का पोता है, देखो फातिमा का पोता है, अगर तुमने आज बच्चे को पानी दे दिया, याद रखना मैं कहूंगा नाना से तो मेरे नाना हौजे कौसर के मालिक है, मेरे नाना जिसको चाहेंगे पिला देंगे, आज दे दो पानी। हजरात यहाँ पे रुक के मैं बताना चाहता हूँ, कोई ये न कहे, मैं तो ये कहता हूँ, सैयद मांगता नहीं है देता है, सैयद मांगता नहीं देता है, सैयद हाथ नहीं फैलाता अता करता है, सैयद पेट पे बात के जमाने को खिलाता है, सैयद कभी दस्ते सवाल दराज नहीं करता, ये तो सैयद सादात है, ये तो जद्दे आला है सैयदों के। ये पानी
मांग नहीं रहे थे। ये न कहिएगा हुसैन मोहताज थे, ये न कहिएगा हुसैन जो है बिल्कुल मजबूर थे। अल्लाह की कसम हुसैन मजबूर न थे, अतमाम हुज्जत के लिए गए थे कि कल मैदान महशर में कोई यजीदी न कह दे मुझे मालूम होता फातिमा का पोता था तो मैं पानी दे देता, मुझे मालूम होता अली का पोता है मैं पानी दे देता। उसी सवाल को उठने से पहले हुसैन ने जवाब दे दिया कि देखो आज ये काम कर लो। हुसैन मजबूर न थे। अरे जब हुसैन की नस्लों कई नस्लों के बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज अन्ना सागर को बुलवा सकते हैं तो मेरा हुसैन क्या कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत हुसैन। लेकिन याद रखिएगा मेरे हुसैन पावर दिखलाने न गए थे। हजरत इमाम हुसैन ने कहा हुरमला का तीर आया, 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी नाजुक होती है, गोश्त कितना नाजुक होता है। जुल्म का तीर था, जहर में बुझा हुआ तीर था, 6 महीने के बच्चे के हलक को आर पार करते हुए इमाम अली मकाम के बाजू में पैवस्त हो जाता है। मेरे इमाम ने तीर को निकाला, फेंक दिया, खून के फव्वारे जारी हो गए। हजरात यहाँ से बोलना बड़ा आसान है। अब महसूस कीजिए अगर बेटा बुखार में मर जाए तो गम कम होगा, बेटा बीमारी में मर जाए तो गम कम होगा, बेटा एक्सीडेंट करके मर जाए तो गम कम होगा, अगर बेटा कोई हादसे का शिकार हो जाए तो गम कम होगा। लेकिन एक बाप के गोद में 6 माह का बच्चा तीर लगते हुए बाप ने देखा होगा, रूह निकल रही है, बेटा बाप की गोद में दम तोड़ रहा है, उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी, उस बाप की कैफियत क्या होगी। अगर दिल वाले हैं तो महसूस कीजिए, औलाद वाले हैं तो महसूस कीजिए। लेकिन सलाम है सब्र हुसैन को, सलाम है इस्तक़लाल हुसैन को, सलाम है इस्तकामत हुसैन को, सलाम है शुजाअत हुसैन को। आंखों में आंसू है लेकिन ज़बान पे फरियाद नहीं है। अपने बच्चे को आगोश में लिया, सीने से लगाया और कीमे की जानिब रवा है। पर्दे के ओर से हजरत ज़ैनब देखती है, हजरत शहरबानो देखती है, हजरत रुबाब देखती है, खुश हो जाती है। देखो देखो अली असगर गया था तो तड़प रहा था, अब पानी लग रहा मिल गया है, बाप के गोद में आराम से सोया हुआ है। अब बच्चा रो नहीं रहा है, अब हाथ पांव नहीं मार रहा है, सब खुश हो गए। बच्चा मेरा कई रोज का प्यासा था, माँ के सीने से दूध खुश्क हो गया था, आज पानी मिला है, बच्चे को नींद आ गई है, बाप के आगोश में है। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन खीमे की तरफ आ रहे हैं, लाशों का अंबार लगा है, सामने ये मनाजिर है, खीमे की तरफ आए। हजरत ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन क्या अली असगर को पानी मिल गया है जो इस तरह खामोश हो गया है। इतना सुनना था मेरे हुसैन की आंखों से आंसू के कतरे नहीं दरिया बहने लगे और फरमाते हाँ ज़ैनब अली असगर सो गया है, अली असगर सो गया है, अब अली असगर को प्यास न लगेगी, अब अली असगर को प्यास का गलबा न होगा, अब अली असगर को प्यास की तड़प न होगी। क्या भाई पानी पिला दिया है क्या नहरे फरात का पानी हुलकुमे असगर से नीचे आ गया है, क्या जालिमों को प्यार आ गया। इतना सुनना था। मेरे हुसैन फरमाते हैं अरे पत्थर को भी मोम होते देखा है, यजीदियों का दिल पत्थर से भी सख्त है। अली असगर को देखा प्यार ना आया, बजाय पानी के तीर लगा है। मेरा हुसैन मेरा अली असगर नारे फरात से नहीं हौज़े कौसर का जाम पी के सो गया है, हौज़े कौसर का जाम पी के सो गया है। हजरत फातिमा हजरत ज़ैनब ने देखा, सोचिए किस कैफियत से अपने आप को गुजारा होगा। करबला के दास्तान को सुनना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेकिन तन्हाई में कभी गौर कीजिएगा। एक आखिरी बात मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि चुन चुन के मैं यहाँ से वहां से बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप समझ लीजिए कि मोहब्बत हुसैन क्या है, शहादत हुसैन क्या है, सब्र हुसैन क्या है, शान हुसैन क्या है। मोहब्बत से पूरा मजमा बोले या हुसैन, जरा जोर से या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। हज़रात सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद क्या हुआ था मैं उतना नहीं बताऊंगा। शाम गरीबा किसको कहते हैं वो भी मैं नहीं बताऊंगा। शाम गरीबा का मतलब ये है कि दिन के उजाले में तमाम शोहदा शहीद हो चुके थे, ख़ानदान रिसालत में आपके सब के सब शहीद हो गए थे। रात जब आई
तमाम यजीदी जितने मर चुके थे यजीदियों ने उसको ठिकाने लगा दिया, जहाँ पाया वहाँ दफन कर दिया। लेकिन ख़ानदान रिसालत माब के एक एक तमाम शहजादों की लाशों को यूं ही छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ा नहीं मेरे दोस्त, अब यहाँ से करबला का तज़किरा सुनना हो तो तन्हाई में बैठ के गौर फिक्र कीजिएगा। अगर हमारे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाए, धर्म क्या है नहीं मालूम, लेकिन एक चादर भी लोग ज़रूर डाल देते हैं। अगर स्पॉट डेड हो जाए आपके घर के दरवाजे के सामने कहीं, धर्म क्या, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चन है, कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया, किसका बेटा है, किसका है, जानने दो, लेकिन एक चादर लाश पे जरूर डाल देते हैं। अगर खून बहता रहता है रोड पे तो आप पानी मार के खून को साफ कर देते हैं। लेकिन करबला के मैदान में जिधर देखिए लहू लहू करबला का मैदान बना हुआ है, तमाम लाशें यूं ही बेकोरो कफन पड़ी हुई हैं, एक चादर भी डालने के लिए यजीदी तैयार न थे। मेरे हुसैन के जिस्म नाज़री पे जो घोड़ों को दौड़ा दिया था, बदन के एक एक हड्डी को चकनाचूर कर दिया था, सरे हुसैन को अलग कर दिया था, जिसमें नाज़री को करबला में छोड़ दिया। हजरा अब वो रात आई है, उस रात के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बस तसव्वुर कीजिए। आपके गांव में एक आदमी का इंतकाल हो जाए, पूरा गांव सुगवार होता है, वो रात बड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन करबला के मैदान में 72 जानिसारों की लाशें पड़ी हुई है, और उस आलम में रात के सन्नाटे में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना दिया, हजरत सकीना के हाथ में हथकड़ी डाल दिया, हजरत ज़ैनब को कैदी बना दिया। रात का सन्नाटा है, यजीदी बिल्कुल फतेह जश्न फतह की तैयारियों में लगे हैं, आराम कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब है, हजरत सकीना को अकेले अपने साथ रखे हुई है, तमाम कैदी शाम गरीबा है। अल्लाह अल्लाह, लाशों का अंबार यूं ही पड़ा हुआ है, न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, अल्लाह अल्लाह, तमाम मस्तूरात वहाँ पे हाजिर है। रात के सन्नाटे में हजरत सकीना थोड़ी देर के लिए दूर हो गई, हजरत सकीना दूर हो गई अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से। थोड़ी देर दूर जाने के बाद हजरत ज़ैनब के हजरत सकीना के रोने की आवाज आती है, बाबा बाबा कहते कहते रोने लगती है। हजरत ज़ैनब ने देखा कि मेरी शहजादी कहाँ गई, भतीजी थी कहाँ गई, वो तड़पने लगी, दाएं देखा बाएं देखा, रात का सन्नाटा था, तन्हाई थी, 11वीं शब की रात है, चांद कितनी देर रहा होगा, ग्रहण लग चुका था, अंधेरा ही अंधेरा है। और ऐसे अंधेरे में अपने हाथों को दाएं बाएं किया, सकीना कहाँ गई, डर ये हो रहा है कि पता नहीं मेरी इस बेटी सकीना पे फिर कोई जुल्म तो न कर दिया, कान की बाली को ले लिया है, तमाचे रसीद कर दिया है, कहीं उसे पकड़ के कत्ल न कर दे। हजरत ज़ैनब कहती है भाई हुसैन की अमानत है, मैं क्या जवाब दूंगी, भाई हुसैन की अमानत है, मैं क्या जवाब दूंगी। हजरत ज़ैनब बेकरार हो जाती है, इस्तिराबी कैफियत तारी होती है, सोचती है ज़ैनब सकीना कहाँ गई, सकीना कहाँ गई। रात का सन्नाटा, हजरत ज़ैनब दाएं बाएं जा रही है, मेरी सकीना कहाँ हो, मेरी सकीना कहाँ हो, ए मेरी आंखों की ठंडक सकीना कहाँ हो, तुम्हारी फूफू बेकरार है। रास्ता आवाज देती जा रही है, गाने करीब गई तो सिसकने की आवाज आती है, बिलकने की आवाज आती है। आवाज को हजरत ज़ैनब ने पहचान लिया, इरशाद फरमाती है ए सकीना तुम हो। अर्ज करती है फूफी जान मैं ही हूँ। ए सकीना तू आई यहाँ कहाँ, ये किसके साथ हो, ये क्या कर रही हो। हजरत अब जरा कलेजा थाम के सुनिएगा, हजरत ज़ैनब ने पूछा ये किसके साथ हो, यहाँ तुम आई कैसे। हजरत सकीना का जो जवाब आता है, इरशाद अर्ज करती है फूफी जान आदत पड़ी थी सोने से पहले बाबा के बाहों का सहारा होता था, बाबा के सीने पे मेरा सर होता था, बाबा की लोरियां होती थी, मैं सो जाया करती थी। आज रात नींद नहीं आई, बाबा को ढूंढते ढूंढते मैं रात हो गई, मैं ढूंढती रह गई, अपने बाबा बाबा की आवाज लगाती रही, बाबा की आवाज नहीं सुन रही थी, मैं इधर गई मैं उधर गई। हजरात एक यतीम बच्ची की आवाज कैसी दर्दनाक होगी, बाबा बाबा कह के 7 साल शहजादी जब कह रही होगी अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना कहती है फूफी जा मैं अपने बाबा की तलाश में निकल गई, मैं कभी दाएं जाती थी यही कहते हुए बाबा सकीना बुला रही है, बाबा सकीना बुला रही है, लेकिन आवाज कहीं से न मिली। लेकिन हजरत ज़ैनब फरमाते यहाँ कैसे आ गई, ये कौन है। हजरत सकीना कहती है फूफी जा यही मेरे बाबा हुसैन है, ये मैं अपने बाबा के पास हूँ। हजरत ज़ैनब कहती है अरे तुझे कैसे पता चला कि तेरा बाबा है, तुझे कैसे मालूम हुआ कि तेरा बाबा है। हजरत सकीना का जवाब सुन लीजिए, अर्ज करती है फूफी जान जब मैं करबला के मैदान में बाबा बाबा कह
करके पुकार रही थी तो इसी जिसमें नाज़नी आवाज गई, सकीना तेरा बाप हुसैन इधर है, सकीना तेरा बाप हुसैन इधर है, मैं आई हूं अपने बाबा के पास। इतना कहना था, सीने से लगा लिया और लगाने के बाद हजरत ज़ैनब फरमाती है, ए सकीना तेरी दादी साबिरा है, तेरी माँ साबिरा है, तेरा बाप साबिर है, तेरा खानदान साबिरों का खानदान है, मत रो मेरी शहजादी, आ मैं तुझे सीने से लगा लूं। हजरत तकरीर करना बड़ा आसान है, सुन लेना बड़ा आसान है, लेकिन सब्र किसको कहते हैं करबला में देखिए, और रियासत किसको कहते हैं करबला में देखिए, इबादत किसको कहते हैं करबला में देखिए, बहन भाई का प्यार देखना हो करबला में देखिए, चचा भतीजे का प्यार देखना हो करबला में देखिए, बाप बेटे की उल्फत देखनी हो करबला में देख लीजिए, खानदान जानेसारों की मोहब्बत का तेवर देखना हो तो करबला में देख लीजिए, इबादत हो रियासत हो, रोजा किसको कहते हैं करबला में मिलेगा, नमाज किसको कहते हैं करबला में मिलेगी, एसार किसको कहते हैं करबला में मिलेगा, वफा किसको कहते हैं करबला में देखिए, मोहब्बत किसको कहते हैं करबला में देखिए। सिर्फ अकेले हुसैन करबला में न थे, अल्लाह अल्लाह पूरा इस्लाम करबला में नजर आ रहा है, नबी की शरीयत करबला में है, कुरान करबला में है, हुसैन गर्दन कटा रहे हैं, कुरान के तकद्दुस को बचा रहे हैं, इस्लाम के कानून को बचा रहे हैं, और कमाल तो ये हो गया नाना की उम्मत को आखिरी पैगाम दे दिया, ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों याद रखना, देखो हुसैन ने गर्दन बच्चों के कटाया है, शहजादों को लुटाया है, खानदान को लुटाया है, 72 जख्म खाया है, लेकिन गवाह रहना देख गर्दन कट रही है, सजदा हो रहा है, गर्दन कट रही है, सजदा हो रहा है। मुझसे मोहब्बत करते हो नमाज के पाबंद हो जाओ, मुझसे मोहब्बत करते हो नमाज की हिफाजत करो, नमाज नाना की आंखों की ठंडक है, तुम नमाज की हिफाजत करोगे, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, न हुसैन की शान का कोई जवाब मिलेगा, न उनके मर्तबे का जवाब मिलेगा, न उनके खानदान का जवाब मिलेगा। बस ये कह लो कि यजीदियों का जुल्म अगर लाजवाब है तो हुसैन का सब्र भी लाजवाब। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बज़्म नूर को कबूल फरमाए, आप तमामी हजरात को मोहब्बत हुसैन में दीवाना बना दे और इस बाबरकत पुरनूर महफिल को कबूल फरमा ले। बात अधूरी रही, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तज़किरा करबला होगा, लेकिन आज बस यहीं तक रहने दीजिए। मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा, मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हों, इंसान हूँ, खता हो ही जाती है, रब की बारगाह में हम लोग सब मिल करके तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, बावाज़े बुलंद पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, शर्माइए नहीं, मोहब्बत से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, कोई शर्माना नहीं, यूं समझिए कि करबला के मैदान में हम लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जवां बेटे की मस्जिद पर न रोया वो हुसैन, जो दहकते रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। अस्सलामु अलैकुम।